हमेशा मीठे वचन। पति ने कहा पानी, तुम्हें देख नहीं रहा फूट गई क्या? मैं आटा गूंथ रही हूं, मैं कैसे आ जाऊं? भल्लो ना तुम। नहीं, आ रही हूं, 1 मिनट। छोड़ करके तत्काल पहुंचती है। वो नारी का गुण है वचनेषु दासी, मीठे वचन बोलती है। मीठा मीठा बोल थारो काई बिगड़े, और खारो खारो बोल तो सब कुछ बिगड़े। सब बिगड़ जाता है, घर बिगड़ जाता है। इसलिए धर्म की बातें तुम खूब करते करो। खूब पूजा पाठ कराए महाराजों ने, खूब उपदेश दिए। पूजा करो, ऐसी द्रव्य चढ़ाओ, अच्छी द्रव्य चढ़ाओ, धो के चढ़ाओ। अरे भैया द्रव्य तो धो के चढ़ाते हो, धो करके वचन बोलते हो क्या? हैं? पानी छान के पीते हो, पर वचन छान के बोलते हो क्या? बोलो। अशांति क्यों है? विघटन क्यों है? समाज में ये समस्याएं क्यों हैं? मनमुटाव क्यों हैं? झगड़े क्यों हैं? दिवाले क्यों हैं? बोलो। क्योंकि तुमने पूजा पाठ तो खूब किया है, लेकिन पहले अपने दिल को साफ नहीं किया। नहीं किया हुई, पहले दिल साफ करो। भगवान तुम्हें बनना, प्रतिमा को नहीं। ये ध्यान रखना। आप अर्घ चढ़ाओगे तो भगवान खुश नहीं होंगे, लेकिन तुम अपने पति को बढ़िया अर्घ बना करके और अर्घाम निरपामती स्वाहा करा दोगे तो वो खुश हो जाएगा। तुम अपने सास ससुर को अर्घाम निरपामती स्वाहा का अर्थ क्या? खाने का भोजन अच्छा थाल बना करके उनको परोस दोगे, खुश हो जाएगा। तुम्हारे घर में स्वर्ग उतर जाएगा। तुम्हारी आत्मा परमात्मा बनने की साधना कर ले। तो ये है धर्म, चेतन का, आत्मा का, जीवित पंचम काल का धर्म यही है। करो। इसलिए बचने सुदासी, भोज्येषु माता, भोजन कराते समय, परोसते समय पत्नी बन करके भोजन कभी मत करना। आज कसम खा लो, पत्नी बना करके कभी भोजन, पत्नी बन करके भोजन नहीं कराऊंगी। क्यों नहीं कराओगी? इसलिए कि यदि तुमने पत्नी बन करके भोजन कराया, वासना से युक्त होकर भोजन बनाया, कराया, तो ध्यान रखना तुम्हारा पति तुम्हारे वश में नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। तुम यदि वहां पर भोजन कराने के लिए यदि राग से रहित होकर के, विकार से रहित होकर भोजन कराओगे, तुमने उनके मुंह में ठूंस दिया, उनने तुम्हारे मुंह में ठूंस दिया, ठूंस दोगे, ठीक है, उस समय तो अच्छा लगेगा, लेकिन जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। तुमने राग से सहित भोजन खाया है, वो मन दुकान में जा करके कोई भी जो नारी आएगी उसके प्रति विकार भाव होंगे उसके, वो तुम्हारे बस में नहीं रहेगा, वो किसी और से जुड़ जाएगा। इसलिए अपने घर में भोजन बनाओ, परोसो, बस ये सोच करके हमारा पति का व्रत पलता रहे, वो मुझसे प्रेम अच्छे से करता रहे, हमारे घर में शांति बनी रहे, मुस्कुरा करके, प्रसन्न हो करके, बस यही मंत्र पढ़ लेना। ये सबसे बड़ा मंत्र है, सारे मंत्र फैल है। बस भावना भावनाश नहीं होती है। भावना करिए, ये स्वस्थ रहे, इनमें ताकत आए, ये हमसे प्रेम रखें, अपनत्व रखें, इनकी दृष्टि कहीं दूसरी नारी पर ना जाए। ऐसी भावना कभी भोजन परोसते समय होती? बताओ, सारी नारियां बैठी हैं, मैं पूछना चाहता हूं। ये है भारतीय सही नारी का स्वरूप। इसलिए उस समय एक जैसे बेटे को एक माँ भोजन कराती है, वो वात्सल्य भावना तो रहती है, लेकिन वासना की भावना नहीं होती। तो भोज्येषु माता, भोजन कराते समय वात्सल्य भाव से भर जाओ लबालब, लेकिन वासना के भाव से मत भरना। जैसे माँ अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने पिता को भोजन कराती है, लेकिन उसके अंदर विकार नहीं होता है। ऐसे भोज्येषु माता, तीसरा गुण
शयनेषु रंभा, अब शयन करने जाओ तो देवांगना बन के जाना। जब मैं छोटा था तब मैं देखता था कि घर के सदस्य पुरुष वर्ग खेत में गए हैं, कोई ट्रैक्टर लेके गया, कोई वहाँ पर बोनी कराने के लिए गया, कोई घास कटवाने के लिए गया, 100-100 आदमी, 50-50 आदमी को लेके, 20-20 जोड़ी बैल लेकर के और खेत में हल लेकर के गए हैं वहाँ पर जोतने के लिए, बीज बोने के लिए। कोई दुकान खोलने के लिए गया। जब वो शाम को आते 5 बजे, उसके पहले सभी नारियां जितनी घर की थी, फटे पुराने कैसे भी वस्त्र पहनकर झोड़े लगा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, दुनिया के काम करते। और जब पति देव सामने आते तो बढ़िया उसके पहले अपना मुंह धो लेती साबुन वगैरह से, थोड़ा अच्छा ढंग से तेल वेल लगा लेती। पहले पाउडर तो था नहीं, क्रीम थी नहीं, फिर अच्छे बाल बना लेती, अच्छी साफ सुथरी सी साड़ी पहन लेती, फिर जा कर के वहाँ पर जब वो आती अच्छे ढंग से परोसती, वो मुस्करा करके। मैं उस समय तो बुद्धू था, जानता नहीं था, अभी भी बुद्धू हूँ मैं, जानता नहीं क्यों। बुंदेलखंड में एक कहावत है, करी ना खेती पड़े ना फंद, बेका जाने मूसर चंद। जिसने खेती नहीं की और जिसने शादी नहीं की, फेरे नहीं पड़े, पड़े ना फंद, 7 फेरे नहीं पड़े, वो का जाने मूसर चंद, उसको कुछ नहीं है। क्या नखरे होते हैं नारी के, क्या नारी आने पर क्या समस्या होती, घर बसाने से क्या समस्या होती। मैं तो बाल ब्रह्मचारी, मुझे उसका पता ही नहीं, लेकिन जो पढ़ा है इनके ग्रंथों में वो मैं आपको बता सकता हूं, सुना सकता हूं, अनुभव की नहीं, लिखी लिखाई बातें बता रहा हूं। तो वहां पर बैठ जाते। सो क्या कहा, जब सामने पति आया है तो सुंदर बन करके गई है। क्यों? मैं सुंदर बनी रहूंगी तो मेरे पति की दृष्टि किसी और नारी पर नहीं जाएगी, ये उसका उद्देश्य रहता है। इसलिए शयनेषु रंभा, बाजारी सुरंभा नहीं। जब पति के साथ रहो, खूब सुंदर बन करके श्रृंगार करके जाना, 16 प्रकार के, 32 कर लेना तुम तो, आज तो 32 नहीं 64 हो जाएंगे। पहले तो 16 श्रृंगार थे, आप तो 64 श्रृंगार हो गए। हाँ, श्रृंगार की मात्रा बढ़ गई अब। पहले की श्रृंगार 16 श्रृंगार भी मुझे लगता नहीं तुम लोग जानते, बताना 16 श्रृंगार। रिंकी जानती हो? जितने आते उतने बता देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 16 श्रृंगार नहीं बता पाएंगे। अभी कहेंगे मांग भरना ये श्रृंगार है, बिछिया पहनना श्रृंगार है, ये बताएंगे। माहौल लगाना श्रृंगार है, ये कोई श्रृंगार नहीं, ये सौभाग्यवती के पहचान है। 16 श्रृंगार में केश का श्रृंगार, बालों का, इसलिए सब अपने बालों को सुधारना चाहते। माथे का श्रृंगार तिलक या बिंदी, कानों का श्रृंगार, दोनों कानों में कुंडल, तो केश का श्रृंगार, माथे का 2 कानों का 4, आंखों में काजल या सुरमा, सो 6, पर नाक में नथनी, पर मुंह में लिपस्टिक या पान चबा के बीड़ा करके लाल बनाना ओंठों को, कितने हो गए 8, पर गले में हार, पर बाजूबंद 1, 2 नहीं 1, सो कितना हो गया 10, फिर दोनों हाथों में चूड़ी कंगना, सो कितना हो गया 12 है, 12 हो गया। फिर इसके बाद में हाथों में हाथ पोस, सोने का पहनाते ना शादी में, बना बना के वो अंगूठी लगी रहती और वो बनाते, क्या बोलते हैं मुझे तो पता ही नहीं, हाथ फूल है या अंगूठी, समझना तेरा, और कमर में करधोनी कंडोरा, और दोनों पैरों में पायजेब, ये 16 श्रृंगार होते हैं। पुरुष 15 श्रृंगार करता, एक बस नहीं करता। कौन? नाक में नथनी भर नहीं पहनता, बाकी सारे श्रृंगार पुरुष भी करता है।
कुंडल पहनते, बिल्कुल पहनते, पहन छदवाते। पहले राजा महाराजाओं को देखो, नाटक में पहनाते, कुंडल पहनाते, वो श्रृंगार है, करते। तो ये श्रृंगार करिए, कोई निषेध नहीं, नारी को श्रृंगार करने का कहीं से निषेध नहीं, करिए, पुरुष भी करिए। लेकिन कब? कब? जब तुम्हारा पति साथ में हो, जब तुम देवांगना बनो। शयने सुरंभा, शयन करते समय देवांगना बनना। लेकिन आज उल्टा देखने को मिलता है, पति के सामने। और बाजार में जब देखता हूं मैं, बाजार में जाएंगे तो देवांगना बन करके जाएंगे, साफ श्रृंगार करके अच्छे से अच्छा बन करके जाएंगे। किसको दिखाने जा रही हो? और जब घर में रहेंगी, पति के सामने से भूतनी बन जाएगी। बिल्कुल कहां बनना चाहिए? शयने सुरंभा, 4 गुण। फिर धर्मानुकूला, धर्म के अनुकूल चलने वाली नारी होना चाहिए। धर्म के अनुकूल चलने वाली नारी कौन सी है? जो ये 6 गुणों से युक्त होती है। और ऐसे धर्म से अनुकूल चलने वाली नारी देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयमस्तपा, दानम, चेती, गृहस्थानम, सत्कर्माणि देने देने, ये 6 कर्म करने वाली होती है। उठ करके भगवान के दर्शन पूजन करने आएगी, फिर घर जाएगी, गुरु पूजा करेगी, वहां जाकर के त्रिकाल पूजा करने का उसका नियम होता है। त्रिकाल पूजा कौन सी है? पूर्व, मध्य, अपराह्न की बेला, पूर्वाचार्यों, फिर अथवा पूर्व, मध्य, अपराह्न की बेला, ये हो गया ना? है? त्रिकाल पूजा करे करावे भावना भावे। त्रिकाल पूजा कौन कौन करते बोलो? सब करते हैं, लेकिन जानते नहीं ना। समस्या ये है, करते हो पर जानते नहीं। देव शास्त्र गुरु पूजा क्यों कही गई रोज को कि वो करना चाहिए? उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये है कि प्रातः काल जिनेंद्र भगवान की पूजा करने वो सुशील नारी जाती है, घर से द्रव्य लेके आती है, शुद्ध वस्त्र पहनती है, पीले वस्त्र पहन करके मंदिर आती है, भगवान की पूजा करती है। ये प्रातः काल की जिनेंद्र देव की पूजा करती है, फिर घर जाती शुद्ध भोजन बनाती है, फिर गुरु की पूजा करती। हे स्वामी आत्रो आत्रो, तिष्ठो तिष्ठो, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। उच्चासन ग्रहण करिए, फिर चरण का अभिषेक, फिर उदक चंदन बोल करके जलम निर्पामती, अक्षताम निर्पामती पूजा करती है। तो 2 पहर में गुरु की पूजा, फिर शाम को आएगी, शाम को ना अच्छे ढंग से खा पी करके आएगी, एक शास्त्र लेगी, उसको खोल के पढ़ेगी, एक दीपक लेगी, भगवान के सामने आरती करेगी, फिर बैठ करके ध्यान सामयिक स्वाध्याय करेगी। तो ये शाम की पूजा है, इसी का नाम त्रिकाल पूजा है। तो प्रातःकाल जिनेंद्र देव की पूजा, 2 पहर में गुरु की पूजा और शाम को शास्त्र की पूजा। अब ये 3 पूजा अलग अलग टाइम में है, लेकिन तुम्हारे पास इतना समय नहीं, सो कह दिया भैया क्या करें, देव शास्त्र गुरु पूजा सुबह ही कर लो, सो तुम्हारी त्रिकाल पूजा पूरी हो गई। इसलिए देव शास्त्र गुरु की पूजा करना अनिवार्य होता है। सो अब प्रसंग है कि नारी जो सुशील नारी है, कुशील की नहीं, सुलक्षणा नारी, कुलक्षणा नारी नहीं, तो वह नारी ये धर्म के अनुकूल चलने वाली होती है। फिर कहा गया क्षमया धरित्री, 6वां गुण नारी का होता है कि वो क्षमा को धारण करने वाली होती। पृथ्वी के समान, पृथ्वी को काटो फाड़ो मारो कुछ भी करो, वो कभी प्रतिकार नहीं करती है। इसी प्रकार से और सबको, बेटा भी है उसको क्षमा करेगी, पति है उसको क्षमा करेगी, ससुर है उसको क्षमा करेगी, समाज है उसको क्षमा करेगी। नारी ना अरी, जिसका कोई शत्रु नहीं है वही सच्ची नारी है।
जिसका ना अरि, अरि माने शत्रु होता है, बैरी। यदि तुम्हारा बैरी बन गया है कोई, तो तुम नारी नहीं हो। जो इन 6 गुणों से युक्त होती है वह नियम से नारी होती है। इसलिए अच्छी नारी वही है जो मंत्री के समान आज्ञा का पालन करती है, धर्म के अनुसार चलती है, मीठा बोलती है, जो हमेशा अपने पति के साथ देवांगना बन के रहती है, भोजन कराते समय माँ के समा मातृत्व गुण से, वात्सल गुण से भर जाती है, जो हमेशा सबको क्षमा करती है, जो कभी भावुक नहीं होती, जो कभी उत्तेजित नहीं होती, जो हमेशा सामंजस्य एडजस्टमेंट बना के रखती है, और जो मैनेजमेंट बना करके रखती है। सारा पैसा पति कमा के लाता हो, तुम्हें दे देता है कि मैनेज अब आपको करना है, कहाँ खर्च करना, कहाँ नहीं करना। नारी की एक आदत होती है कि यदि दूध आएगा तो उसको मालूम गरम करूंगी तो छटाक भर वो कम हो जाएगा, तो पानी मिला देती है कि वो कम ना हो जाए। इसलिए वह बचत करती। सब्जी लेने जाएगी, 200 रुपये लेके जाएगी, 10 रुपये बचा के लाके वह दाल की कुप्पी में छुपा के रख दे दी कि कम से कम मौका पे काम आ जाए। नारी का गुण होता है, और वक्त पर वह काम आता है पैसा। ऐसी वह नारी की विशेषता होती है, एडजस्टमेंट और मैनेजमेंट करना। यदि नारी को नहीं आया तो वो नारी सुलक्षण नहीं, फिर निपुण होती है, कार्य में दक्ष होती है, गुण ग्रहण का भाव रखने वाली होती है, श्रमशील होती है और सहनशील होती है और शीलवान होती है, मर्यादा को रखने वाली होती है, परोपकार में उसका सारा जीवन होता। नारी का जीवन परोपकार का होता और साधु का जीवन परोपकार का होता। दुनिया में 2 ऐसे प्राणी हैं जिनका सारा जीवन परोपकार के लिए होता, अपने हित के लिए नहीं, पर के हित के लिए होता है। ऐसी नारी जो परोपकार में अपना जीवन जीती है और जो सहिष्णु बनती है, ऐसी नारी श्रेष्ठ नारी कहलाती है। वह नारी आपके जीवन में कल्याणकारी हो जाती है। पुरुष, यदि तुम्हें ऐसी नारी मिल जाए तो शादी करना, और ना मिले और मिल गई हो तो छोड़ करके मेरे पास आ जाना, कहना अब तुम चलाओ, तुम्हें जहाँ जाने से जाओ, हमारा कोई संबंध नहीं, बस अब तो हम जा रहे, तुम्हारा तो हो गया कल्याण, तुम अपना कल्याण करो, हम अपना कल्याण करते हैं, हमारा कोई वास्ता नहीं है। अब अपना रास्ता अलग अलग है, तुम अपने बेटा बीवी, तुम अपने बच्चों को संभालो, हम तो अब अपनी आत्मा को संभालेंगे। ऐसा करके वह जाती है, करती है। अब कल पुरुषों का नंबर है, आप सावधान होकर के आना। बोलो महावीर भगवान ने। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रोहिणी